Thank you, Sandeep sir. Good morning, everyone. My name is Karika Mahajan. Good morning, ma'am. Good morning. जैसे कि संदीप सर ने मेरी इंट्रोडक्शन तो दे ही दी है, बट उसमें मैं थोड़ी सी चीजें ऐड अप करना चाहती हूँ. मैं यहाँ पे एडिलेड में रहती हूँ. मैं सिडनी से भी रिसेंटली मूव हुई हूँ अपने ब्रदर के पास. एंड मैंने अपनी मास्टर्स इन आईटी कंप्लीट की है, बट उसके साथ मैंने दोबारा से एक स्टडी स्टार्ट कर दी है सोशल वर्क की यहाँ पे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं साथ साथ यहाँ पे नेटवर्किंग भी कर रही हूँ. मैं नेटवर्क कंपनीज के साथ जाके डील करती हूँ एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं ऑलरेडी मिल चुकी हूँ. एंड मैं अपना खुद का नेटवर्क बना रही हूँ. मेरे पास अपने एक पर्सनल मेंटर्स भी हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टी मिलियनियर है, जिन्होंने नेटवर्किंग से इतना पैसा कमाया एंड दे हैव चेंज देयर लाइफ. उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना ये नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्ट किया था करियर, और इन लाइक 45 दे आर लाइक मल्टी वो बिलियनर्स के पोजीशन पे है आज के टाइम पे. तो उनसे मेरे को एक डायरेक्ट नॉलेज मिलती है एंड जो नॉलेज मेरे को मिलती है आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू गाइस. एंड तो हम जब स्टार्ट करेंगे, हम आज बात करेंगे पहली बात तो पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होते हैं. जैसे हमें सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे ज्यादा कहते हैं कि बेस्ट बिजनेस होने वाला है जो बिजनेस है. और आगे जाके तो और भी लाइक मैं कहती हूँ कि एआई से हर बिजनेस जो भी है वो सब कुछ खत्म होने वाला है. सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट हो रहा है. तो ये जो बिजनेस है ये हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं. तो इट्स द बेस्ट बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी. तो इसके कुछ पिलर्स हैं जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना है. एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी हम कोई सेमिनार मीटिंग सुनते हैं हमारे पास हमेशा कॉपी और पेन होनी चाहिए कि हम मेन पॉइंट्स देखें, क्योंकि हमें कुछ चीजें याद नहीं रहती लॉन्ग टर्म. तो कुछ चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि आप सब नोट करो. तो पहला पिलर है डेवलप द माइंडसेट ऑफ नेटवर्क मार्केटर. तो इसका मतलब क्या वो होता है कि हम जब कुछ भी स्टडी करते हैं, जब हम बचपन से बड़े होते हैं या हम कोई जॉब कर रहे हैं, हमारा कुछ बिजनेस होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई शॉपकीपर होगा, कोई सर्विस कर रहा होगा, तो हमारा जो एक माइंडसेट है, हमें स्कूल में ये वाली एजुकेशन नहीं दी जाती. हमें एक बिजनेसमैन वाली एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती. तो इस बिजनेस में हमें ग्रो करने के लिए पहले तो हमारा दिमाग है, हमें एक बिल्कुल न्यू पर्सन बनना पड़ेगा. कहते हैं कि नए काम में नया परिवर्तन तभी आता है जब हम एक नए इंसान बनते हैं. तो हमें अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना रीसेट मोड पे लेके जाना पड़ेगा. जो हमने चीजें आज तक सीखी हैं, हमें एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा और एक नेटवर्कर की तरह सोचना पड़ेगा. कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो एज अ नेटवर्कर होती है जिसकी हम बातें आगे जाके करेंगे, बट हमें अपने आप को एक नया इंसान बनाना है. बिल्कुल. एंड जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा बिलीफ सिस्टम इतना खराब हो चुका है जो मैं देखती हूँ यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा चुकी है. यहाँ पे इट्स सच अ रिस्पेक्टफुल थिंग. अगर हम किसी को बताते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम एक बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है. वो एक उसको बड़ा सुपीरियर चीज मानते हैं यहाँ पे. बट जो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज बनी हुई है वो बहुत ज्यादा जो मैंने देखी है वो बहुत खराब है. लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे देखते हैं कि जैसे सेल्स होती है कि सड़क पे एक गाड़ी जा रही है और उसका हम दरवाजा खटखटा के सामान बेच रहे हैं, हम लोगों को प्लीज कर रहे हैं कि हमारा सामान खरीद लो. तो लोग आज के नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में ऐसे देखते हैं. तो ये होती है लो लेवल मार्केटिंग. तो लोगों का पर्सपेक्टिव भी ऐसे बना कि वो आपका प्लान सुनने से पहले ही ना कर देते हैं. तो यही हमें बिलीव सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना है स्टार्टिंग में, कि हमने इनको बताना है कि एक लो लेवल मार्केटिंग और हाई लेवल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है. एंड वी आर द कंपनी जो 2008 से स्टार्टेड है और आज तक हमने हर चीज को ऑथेंटिकली किया है. एंड हम एक हाई लेवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है. तो हमें ये चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने आप को बिलीव दिलाना कि वी आर इन द बेस्ट कंपनी एंड दूसरों को वैसे ही पोर्ट्रे करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगला पिलर जो हम बात करेंगे वो है क्वालिटी रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट. कि हमारे पूरी कंपनी के साथ, कंपनी के मेंबर्स के साथ, हमारे अपलाइंस के साथ, हमारे डाउनलाइंस के साथ, प्लस हमारे क्रॉसलाइंस के साथ हमें एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बना के रखना है. हमारे क्वालिटी रिलेशन और प्योर रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कंपनी के बाहर आपकी जैसे टर्म्स है दैट्स योर पर्सनल थिंग, पर जब आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आते हो, द वे यू वर्क दैट मैटर्स. अगर आप एज अ फैमिली काम नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आप जाके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बाहर के इन्वायरमेंट से, आप लॉन्ग टर्म
लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं टिक सकते, 101% आप नहीं टिक सकते। इसलिए ट्रस्ट एंड एक गुड क्वालिटी रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज है यूजर टू एक्टिव बिजनेस बिल्डर। हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, इट्स वेरी इजी, 1000 रुपीज देने हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। बट हम ये करते हैं, हमें पता है प्रोडक्ट्स हैं, हम प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बट हम मेंटली उस चीज में नहीं आते। कुछ लोग होते हैं बस वो स्लो फेज पे चली जाते हैं, थोड़ा बहुत देख ही जा रहे हैं। बट अगर हमें सक्सीड होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें एक एक्टिव बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। हमें खुद से थोड़ी सी मेहनत करके खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा चीजों का, एंड हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बिल्कुल दोबारा से प्रोसेस इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। एंड अगली चीज जो है सोशल मीडिया ब्रांड बिल्डिंग। सोशल मीडिया हम 5 से 6 घंटे एक एवरेज बंदा सोशल मीडिया चलाता है, एंड कहते हैं दुनिया में 60% जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड दैट शुड बी लाइक अ बेस्ट प्लेटफॉर्म कि तुम अपने ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को इनहांस करो, लेवरेज करो। हमें एक फनल क्रिएट करनी है, लाइक हमें अपना, जैसे हमने बात की थी, मे बी मैंने, आप जो लोग भी क्लास सेशन में आए थे, मैंने इसमें बताया था कि हमें अपना सोशल मीडिया को कैसे इनहांस करना है, कैसे हमें अपनी जो प्रोफाइल है हमें एक बिजनेस प्रोफाइल की तरह दिखानी है, हमें कोई पर्सनल प्रोफाइल नहीं दिखानी। जिनकी पर्सनल है हमें उस चीज को मे बी मोल्ड करना है या दूसरी एक आईडी बनानी है जो हमें दिखे कि हाँ ये हमारी प्रोफेशनल आईडी है। उसमें स्टार्ट पुटिंग अप कंटेंट्स। हम जैसे देख रहे होंगे सोशल मीडिया में इतना एकदम से बूम आ गया है कि लोगों को हायर्स करते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो इतना सा छोटा सा इनिशिएटिव है। लाइक मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल, हम भी नॉर्मल ऐसे फोटोज खींचते थे, वीडियोस बनाते थे नॉर्मल एंड डालते थे। बट आज का जमाना इतना मॉडर्नाइज हो रहा है, लोगों को जो चीज बहुत ज्यादा प्लीज करती है आंखों में, लोग वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं बेसिकली। तो अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न करना स्टार्ट कर दिए, अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड किए, देयर आर फ्री सॉफ्टवेयर, हम उस सॉफ्टवेयर से थोड़ी सी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं, हम उसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। तो अपना थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी हमें ध्यान देना है, बिकॉज इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड अपने एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगली चीज है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एफर्टलेसली डील क्लोजिंग। कई बार क्या होता है, हमें मीटिंग्स करनी ही नहीं आती, हम अपने अपलाइन पे ही डिपेंड रहते हैं, हम 4-5 साल खुद कुछ करते नहीं है, हम पीछे पीछे रहते हैं, हम लोग बस उनको मिलवा देते हैं, हम कहते हैं कि सब कुछ आप करो। हमें ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, हमें मीटिंग्स करनी खुद सीखनी है। जो हमारे अंदर का डर है, खासकर लेडीज में, हम क्या करते हैं, हम बस डरते रहते हैं, हम पीछे पीछे अपने आप को करते हैं। पर ऐसा नहीं करना, अपना एक डर को निकालना है अपने दिल से। एंड ऑनलाइन ऑफलाइन की बात की जाए तो कुछ लोग होते हैं, हमें इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो फोन पे डील करना पसंद नहीं करते। हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि किसको हमने प्लान मिलके बताना है, किसको हमने फोन पे बताना है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, फोन पे आपसे बातें कर लेंगे, घंटा घंटा आपका प्लान भी सुन लेंगे, बट जब पैसे देने की बारी आएगी वो नहीं देंगे, बिकॉज दे आर द पीपल जिनको सामने बैठ के प्लान सुनना है। तो ये चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें खुद का दिमाग लगाना है कि ये बंदे को अगर मैं प्लान फोन पे समझाऊंगा, वुड ही इनिशिएट। इससे क्या होगा, आपका भी टाइम खराब हो रहा है, उसका भी टाइम खराब हो रहा है। तो बेसिकली यही आप कोशिश किया करें कि आप फोन पे कम से कम बात करें, एंड जब आप रियल लाइफ में आते हो उनको बैठ के उनका आधा पौना घंटा लेके प्लान समझाओ, जिससे क्या होता है वो चीज उनको में भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और उनको एक अच्छी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी रादर देन डूइंग इट ऑन द फोन। एंड अगली चीज है कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग ड्रीम्स। हम क्या करते हैं, हम बिजनेस में ड्रीम्स, हर बंदा ड्रीम्स देखता है, तो ये बिजनेस ज्वाइन करता है कि हमें पैसा कमाना है, हमें ये ड्रीम्स पूरे करने हैं, हर बंदे का ड्रीम होता है। बट हम क्या करते हैं, हम ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं, हम इनिशियल स्टेजेस पे हम बहुत मेहनत करते हैं, हम पागल हो जाते हैं, हम लोग ढूंढते हैं, हम आइडियाज डलवाते हैं, हम सब कुछ करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं स्टार्टिंग। बट उसके बाद क्या होता है, हमें कंफर्ट जोन में आ जाता है। वंस हमने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाते हैं एंड हम इजी हो जाते हैं। उससे क्या होती है, हमारी ग्रोथ ही नहीं होती आगे। जितना हो गया फिर हम कहते हैं कि अब हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, ये तो ऐसे है, ये तो हम आगे जा ही नहीं रहे, तो उससे हम नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इस बिजनेस में वंस आपका थोड़ा सा भी ड्रीम पूरा हो रहा है, पहले तो छोटे छोटे ड्रीम्स देखने, ये नहीं कि एकदम से आप 10 साल 10 ईयर ड्रीम देख के आप कहो कि हमारा कल ही पूरा हो जाए।
छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा करें, एंड जब एक ड्रीम पूरा हो रहा है उससे पहले, वो ड्रीम पूरा होने से पहले आपको दूसरा ड्रीम पहले ही आ जाना चाहिए आपके दिमाग में कि अगला आपका ड्रीम क्या है, अगली आपकी अचीवमेंट क्या होनी चाहिए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अपने ड्रीम्स को हमेशा बड़ा रखना है। नेक्स्ट थिंग इज टीम रिटेंशन। टीम रिटेंशन क्या चीज है कि जो हमारी टीम है उसको हमें मैनेज ही ना करना पड़े। फर्स्ट डे से अगर आपको सब कोई बंदा ज्वाइन होता है, उस बंदे को पहले दिन से ही हमें ऐसे ट्रेन करना है कि उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत ही ना पड़े, हमें उसको बार बार फोन करके बुलाना ना पड़े कि आज मीटिंग है, आप मीटिंग में आओ। उसको मतलब समझ रहे हो कि हमें उसको प्लीज नहीं करना बिल्कुल भी। पहले दिन से उसको ऐसा बनाना है कि ये तेरा बिजनेस है, वी आर देयर टू सपोर्ट यू बट इट्स योर बिजनेस। हमें लोगों को स्पून फीडिंग नहीं करवानी चीज में, हेल्प जरूर करनी है जहां उनको जरूरत है, 10 बारी उनको क्वेश्चन वो पूछेंगे उनको बताना है, बट स्पून फीडिंग नहीं करने की। हर बारी खुद जल्दी काम करने के लिए बस हम कहते कि हम ही कर देते हैं, तुम छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मेक एवरी पर्सन द मैनेजर ऑफ देमसेल्फ फ्रॉम द डे वन। अगली चीज है कांस्टेंट बिजनेस ग्रोथ। कांस्टेंट बिजनेस ग्रोथ में क्या होता है कि हर बिजनेसमैन, कोई भी दुनिया का बिजनेसमैन होगा, एक पॉइंट पे आके उनका बिजनेस थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा, डाउनफॉल आएगा किसी पॉइंट पे आके, हम गिरेंगे, बट हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी, हमें अपने को उठाना है दोबारा से, एंड वी हैव टू स्टार्ट अगेन। तो हमें अपनी बिजनेस ग्रोथ को कभी भी वो नहीं करना, हम डिले कर सकते हैं पर जस्ट डोंट, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एंड नेक्स्ट थिंग इज एक्सेलरेटिंग द लीडरशिप डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि हमारे टीम में जो भी लोग हैं, हम एक लीडर बन चुके हैं, हमारी प्रॉपर टीम है, हमारी गुड इनफ टीम है, अगर 50-100 लोगों की भी, हमने हर बंदे को एज अ लीडर बनाना है। कम टाइम में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इतना ज्यादा इनहांस करना है कि हर बंदे को एज ए लीडर कम से कम टाइम में बनाना। जब हम ऐसे करते हैं ना कि हम लीडर हैं, हम अपने जैसे डुप्लीकेट्स क्रिएट करते हैं इन लेस टाइम, हमारा बिजनेस उतना ही तेज स्पीड से ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। तो हमें अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एक्सलरेट करना है। जो चीजें हमारे में मिसिंग है, जो आपको बोलना नहीं आता, आपको प्लान करना नहीं आता, हमें सबसे पहले वहां पे जाके अपने आप को करेक्ट करना है, एंड वो चीजें पहले सीखनी है। एंड लोगों का जो माइंडसेट है, लोगों का माइंडसेट होता है कि हर बंदा पैसा कमा सकता है, हर चीज में पैसा कमाया जा सकता है। लोग मेहनत करते हैं, लोग महीने का 10-10 लाख भी कमाते हैं जॉब्स करके, बट उसमें क्या है, आपका टाइम जा रहा है, आपका एफर्ट जा रहा है आपका। बट हमें ऐसे एक सिस्टम बिल्ड करना है अपने आप के लिए कि अगर हमें कल को एबीसीडी व्हाट्स एवर रीजन हम ठीक नहीं फील करें, या हम किसी करके 1-2 महीना काम नहीं करें, हमारी वो वाली इनकम खुद क्रिएट हो, हमारा सिस्टम बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। और ये चीज कैसे होगी, जब हम एक स्किल सेट को सीख लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी है, बस कहते हैं ना, थोड़ी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं, छोटे छोटे स्किल सेट है जिसको हम एवरी सिंगल डे अपने आप को इम्प्रूव करके सीख सकते हैं इन लेस देन 1 ईयर। अगर आप ये चीजें को कंटिन्यूस रखोगे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, 101%। एंड अगर जो चीज की हम बात करेंगे, 3 चीजें हैं जो अपने दिमाग में हमें रट लेनी है, नो मैटर व्हाट, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। वो है 3 P's। 3 P's का मतलब क्या है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। जो कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी कब बिल्ड हुई थी, कौन इसके हेड्स हैं, किन लोगों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कंपनी की प्रोफाइल आपको रट्टी होनी चाहिए बिल्कुल, कि क्या ऑथेंटिक प्रोफाइल है, कहाँ कहाँ हमारे ऑफिस हैं, कहाँ कहाँ हमारी टीम चल रही है, हमें छोटी छोटी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। अगली चीज है कंपनी का प्लान, हमारे टिप्स भी होना चाहिए। उसको 10 बारी अकेले बैठ के करो, उसको अपने घर वालों को दिखाओ प्लान करके, अपने कहते हैं अपलाइंस को दिखाओ। कहते हैं ना कि बस कोई आए और हमें प्लान में हम बिल्कुल भी फंबल ना करें, हमें सोचना ना पड़े, या हमारे दिमाग हमारे में इतना कॉन्फिडेंस हो प्लान करने का कि हम 1 मिनट में कर दें। तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस सामने वाले को बंदा दिखता है, एंड सामने वाले को बंदे को लगता है कि हाँ कोई तो बात है। बिकॉज जब हमारे एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस आता है, सामने वाला बंदा खुद ब खुद उस चीज से इम्प्रेस होता है। एंड अगली चीज है प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स को बहुत लाइटली लेते हैं। अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है, अगर आपने जीएसएसएल और जीएसएम ज्वाइन किया है, तो हमें प्लान एंड प्रोडक्ट दोनों की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
डॉक्टर अंकिता एवरी मीटिंग में आके हमें हर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट को हमने भी ऐसे ही करना है, एवरी सिंगल डे, एवरी सेकंड डे हमें एक प्रोडक्ट को उठाना है, हमने उसकी डीप स्टडी करनी है, डिटेल्ड स्टडी करनी है। हर प्रोडक्ट को हम नहीं याद कर सकते, बट विद टाइम प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे, उसके क्या फायदे हैं, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, छोटी छोटी नॉलेज, बी द डॉक्टर ऑफ योर सेल्फ। मैं यही बात कहूंगी कि अपने डॉक्टर बनो, अपने आप अपनी बॉडी के लिए डॉक्टर बनो कि हाँ मेरी ये दवाइयां चल रही हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं उसको खुद पर्सनली यूज करना चाहता हूँ। क्योंकि जब हमारे पास पूरी नॉलेज होती है, हम सामने वाले बंदे को अच्छे तरीके से वो चीजें को कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे कर सकते हैं। एंड ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये स्किल सेट को हमें सीखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। एंड अगली चीज है हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है हमें लोगों को जाके। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बस ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं, हम कोई प्रिपरेशन नहीं करके जाते। बट जेन्युइनली अगर हमें एक गुड टीम बनानी है, हम किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं, बट इफ यू वांट क्वालिटी पीपल टू ज्वाइन यू, आपको भी अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छे लोग होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन देख के वो कहते हैं कि नहीं ये बंदे को तो खुद बोलना नहीं आता, ये तो प्रेजेंटेबल नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, तो खुद वो बैकस्टेप कर लेते हैं। तो इसलिए अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कैसे करना है वो हम आगे जाके बात करेंगे। फॉलो पीपल, हमें लोगों को प्लान बताना जरूर है, बट हमें किसी को सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें किसी को चिपकना नहीं है। ये नहीं कि हमने एक बार प्लान बताया तो उसको 10 बार कॉल ही करी जाना है कि आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं। हमें एक अपना एक लेवल रखना है, हमें अपनी एक इमेज बना के रखनी है, हमें फॉलो अप जरूर करना है कि ठीक है, अगर हमने प्लान बताया है 2-3 दिन बाद उसको मैसेज करके हाउ आर यू डूइंग, कि हमने प्लान की बात की थी, आपको कैसा लगा। बस हमें ये चीजें जरूर पूछनी है, बट विद टाइम, ये नहीं कि दिन में 10 फोन कर दे कि सामने वाला बंदा परेशान हो जाए। एंड अगली थिंग है हैंडलिंग रिजेक्शंस। हमें इस बिजनेस में दिन में 100 रिजेक्शंस मिल सकती हैं, तो इसके लिए हमें एक मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि रिजेक्शंस मिलते हैं, इट्स ओके टू हैव रिजेक्शंस। हर रिजेक्शन में एक लर्निंग होती है कि कहाँ पे हमारी शायद गलती थी, कहाँ पे उस बंदे का माइंडसेट कैसा था। तो इट्स ओके टू हैव रिजेक्शंस, एंड उसको दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना, एंड उसको बिल्कुल भी पर्सनल नहीं लेके जाना कि आपने अपने अपने फैमिली मेंबर को बताया है एंड उन्होंने ना कर दिया तो उसको बुलाना छोड़ दो। ऐसी हमें चीजें नहीं करनी। इट्स ओके टू हैंडल रिजेक्शंस, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। एंड अगली चीज है कि हमें अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, या हमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस है जो सीखने की जरूरत है। पहली बात तो अपनी इंट्रोडक्शन। हर बंदे ने, एवरी सिंगल पर्सन अपनी इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करेगा, एंड इट शुड बी लाइक इन अ वेरी लाउड वॉइस। क्योंकि हर नेटवर्क मार्केटर, आप कोई भी उठा के कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर देखोगे, आप देखोगे उनकी आवाज में एक अलग से ही दम होता है। तो हमें वो चीज को अपने वोकल्स में लेके आना है। हमें अपनी इंट्रोडक्शन की ऑन हाई पिच, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपके क्या इंटरेस्ट है, सबने प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपकी इंट्रोडक्शन कोई पूछे, वो भी आपकी टिप्स पे हो कि दिस इज हु आई एम, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये ऐसा मेरा बैकग्राउंड है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। आपके गोल्स एंड आपका जो पर्पस है, आपका लाइफ में क्या पर्पस है, आपका एंड रिजल्ट क्या, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, या अपने आप को कहाँ देखते हो 4-5 सालों में, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करना है। आपने लोगों को बताना है कि हाँ मैं इस बिजनेस में हूँ, मेरा आज तक ये एक्सपीरियंस रहा है, मैं स्टार्टिंग में ऐसा था, अब तक मेरे में ये पॉजिटिविटी आई है। ये चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसको रैप अप करना आना चाहिए कि हाँ मैंने इतना अच्छा कर लिया है, इन फ्यूचर में ये सोच रहा हूँ। उसको प्रैक्टिस करो। हर ये जो चीजें मैंने बोली है, इसको एवरी सिंगल डे पेज पे लिख लो। ये आपको रट लेना चाहिए। अपने अपने माई सेल्फ का पैराग्राफ होता है ना, बस आपने नेटवर्क मार्केटिंग का पैराग्राफ लिखना है अपने आप पे। एंड इंगेज एवरीवन। जब भी आप किसी से ये चीजें बोलो, उसका भी क्वेश्चन पूछो, उसको इंगेज करो क्वेश्चन में कि आपने आपका क्यों मन कर रहा है कि आप कोई और चीज ढूंढो, या क्या आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, आपकी क्या इंटरेस्ट है। तो लोगों को एंगेज करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें लर्न करने की जरूरत है। एंड अगर देखा जाए तो जो लर्न वर्ड होता है, अगर उसका एल हटा दें, इटसेल्फ इट्स अर्न। तो तभी कहते हैं कि हम तब ही अर्न कर सकते हैं जब हमारे पास एक असली नॉलेज होगी
एंड एजुकेटेड इंसान कभी भी उसकी एजुकेशन वेस्ट नहीं जाती। एंड अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग की फुल डिटेल नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड इट्स वेरी बेसिक, इसमें कुछ नहीं है, अपने इंट्रोडक्शन सीखना कुछ नहीं है, अपने अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट करना, अपने आप को अच्छा बना के रखने, इट्स वेरी इजी। कंपनी का प्लान एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, एक हफ्ता नहीं आएगा, एक महीना करोगे ना, इट्स वेरी इजी, एक महीना लगाना है उस पे, दैट्स इट। एंड अगली चीज है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सिखाते, बट जब हम नेटवर्क मार्केटिंग सीखते हैं, हम जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, कितनी वो चीजें हैं, हम अपने आर्ट एसेट्स को बिल्ड करते हैं। हमारे जो छोटे छोटे एसेट्स है, अपार्ट फ्रॉम मनी मेकिंग, हमारे कुछ और एसेट्स होते हैं जो हम सेम टाइम पे पैसे के साथ बिल्ड करते हैं। हमारी एजुकेशन, हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होती है, हमारे कितनी चीजों की एजुकेशन मिलती है, हम बुक्स पढ़ते हैं, मॉड्यूल सुनते हैं, उससे हम एजुकेटेड होते हैं, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। लोग जो अपने घर में भी ऊंची आवाज में नहीं बोलते, मैंने देखा है कि वो स्टेज पे जाके इतने इतने बड़े बड़े सेमिनार्स में बोल रहे हैं, ऐसी इतनी ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है इनकी विद टाइम। गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, हम कितने अच्छे अच्छे लोगों को मिलते हैं, जब हम लोगों को मिलने जाते हैं तो उसमें से काफी सारे हमें अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। एंड लर्न द पावर ऑफ नेटवर्किंग, जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, यू वुड सी, जब हम ग्रुप्स बनाते हैं, हम इतने इतने स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं कि हमें कोई छोटा सा काम भी करना है, हमें पता होगा कि मेरे को कोई लॉयर का काम करना है, मेरे को पुलिस का काम करना है, यू नेवर नो तुम्हारे नेटवर्क में ही वो बंदा हो। तो नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा पावर है, लीडरशिप स्किल्स आती है, आप लेगेसी को क्रिएट करते हो कि आप जो आज काम कर रहे हो, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आप वही चीज अपने बच्चों को भी पास ऑन कर सकते हो। मैं पापा ने हमें, मेरे को और मेरे भाई को कभी नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी, हम बस सुनते थे कि हाँ हमारे डैड की कंपनी है, वो अपना कर रहे हैं। वो लोग अंकल जब घर आते थे, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, हम जस्ट देखते थे कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है, बट हमारे लीज नॉलेज भी नहीं थी। बट वही बात होती है कि मे बी एक माइंडसेट हमारा एक्सचेंज हो गया, या घर का हमारा माहौल ऐसा था कि मैं सुनती थी, बट मैंने जो इंटरेस्ट लिया है बाहर आके, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैंने वर्ड सीखा है एंड आई जस्ट कनेक्टेड माई सेल्फ। तो बस वही चीज है कि जो आपका घर का एनवायरनमेंट बन जाएगा, यू नेवर नो आपके किड्स में ही वो चीज पास ऑन हो जाए और कब उनको उस चीज में इंटरेस्ट आ जाए। बिकॉज एज ए से ये फ्यूचर का सबसे ज्यादा बेस्ट अपकमिंग बिजनेस है। एंड रिमेम्बर, लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो आपने आपको अपने ऐसे बनाना है कि लोग आपको ना कर सके। एंड वी डोंट हैव टू बी इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग, हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि जो इनसिक्योर लोग होते हैं, पीपल होते हैं, दे नेवर रेज कॉन्फिडेंट किड्स टू सो। तो अपने अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट रखना है अपने बच्चों के सामने, अपने घर पे ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कॉन्फिडेंस का, हमेशा एक पॉजिटिव टॉक करनी है फॉर बिजनेस। एंड ऑलवेज राइट, एज आई से, ऑलवेज राइट योर गोल्स एंड डिस्ट्रैक्शंस एज वेल। क्या वो चीजें तुम चाहते हो और क्या वो चीजें हैं जो तुम्हें रोक रही है उस चीजों को पूरा करने से, उसकी बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है। एंड हैव पेशेंस, इस बिजनेस में जिसके पास पेशेंस है वो ही सक्सीड करेगा, बिकॉज इट्स अ 2 to 5 year प्लान। आप इस बिजनेस को एक साल में आप कहोगे मैं करोड़पति बन गया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक साल आप ये लगा के चलो, आप एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको क्लैरिटी होती है। क्योंकि जब मैंने स्टेप इन किया था नेटवर्क मार्केटिंग में, 6 महीने तो साल, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि देयर वॉज एवरी डे देयर वॉज समथिंग न्यू आई वॉज लर्निंग। एक साल तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे को समझने को लग गया कि व्हाट एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग इज। तो आप हमेशा यही माइंडसेट लेके चलो कि एक साल में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, अपनी थोड़ी बहुत इनकम को जनरेट करना स्टार्ट करना है, एंड एक साल तक आपने परफेक्ट हो जाना है कि आप सब कुछ खुद कर रहे हो और आपकी टीम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। एंड बी पेशेंट, पेशेंट टू लर्न एंड बी पेशेंट टू वेट फॉर द राइट टाइम। आपकी टीम जरूर बनेगी एंड एवरीबॉडी इज गोना सक्सीड एट द एंड, बट आपको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू जी, तो गोयका जी आज हमें बहुत सी ऐसी चीजें बता के गए हैं
यदि हम वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये चीजें हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ा जोश हमें दे सकती हैं।